काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में। एक ऐसा महीना जिसको महीनों में ज्येष्ठ कहा जाता है, सबसे बड़ा कहा जाता है, और जिस महीने को गर्मी का सरताज भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं इसके बारे में, वैज्ञानिक मान्यताएं क्या कहती हैं इसके बारे में, और इस महीने का ज्योतिष के नजरिए से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ज्येष्ठ मास की महिमा के बारे में चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज आप जानेंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में, ज्येष्ठ महीने का प्राकृतिक और धार्मिक महत्व क्या है ये समझेंगे। इस महीने में सूर्य देव का क्या संबंध है, सूर्य देव का क्या मामला है इस महीने से, ये भी जानेंगे। और ये जानेंगे कि सूर्य देव की कृपा कैसे पाएं। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो बात ज्येष्ठ के महीने की, ज्येष्ठ के महीने से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी जानकारियां आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र होगा विशाखा और विशाखा के उपरांत आज ही अनुराधा भी होगा। तुला राशि में चंद्रमा की शुरुआत होगी, लेकिन चंद्रमा मौजूद होंगे वृश्चिक राशि में। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक रहेगा और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। तो बेहतर होगा कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज के पंचांग के बाद अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें या भारतीय पंचांग की बात करें, भारतीय कैलेंडर की बात करें, तो ज्येष्ठ का जो महीना है ये तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने तीसरा महीना है। तीसरे महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहते हैं, इस महीने में सूर्य बेहद ताकतवर होता है। इसीलिए गर्मी भी ज्येष्ठ के महीने में, जेठ के महीने में भयंकर होती है। सूर्य इस महीने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। सूर्य बेहद ताकतवर होता है, बेहद मजबूत होता है, और सूर्य की ज्येष्ठता की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र भी है इस महीने का, जो रूलर नक्षत्र है उसे ज्येष्ठा कहते हैं। हर महीने का एक नक्षत्र होता है जो उसकी पूर्णिमा को आता है, और वही नक्षत्र ही उस महीने को रूल करता है। जैसे चैत्र को चित्रा रूल करता है नक्षत्र, वैशाख को विशाखा रूल करता है, वैसे ही ज्येष्ठा नक्षत्र जेठ के महीने को या ज्येष्ठ के महीने को रूल करता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की वजह से भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है, और याद रखिए वही धर्म सही धर्म भी है जो मानव को वर्तमान जीवन में जीने का तरीका सिखा सके, या जो मानव जीवन को संरक्षित कर सके। धर्म अगर मानवीयता के अगेंस्ट चला जाए तो वो धर्म नहीं हो सकता। अब इस धर्म की जो खासियत है वो क्या है, ज्येष्ठ के महीने में सर्वाधिक आवश्यकता जिस तत्व की होती है उसे जल तत्व कहते हैं। अब जल तत्व को सुरक्षित करने के लिए, जल तत्व को सिक्योर करने के लिए इस महीने में जल के संरक्षण की बात की जाती है, और ऐसे तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए उसको धर्म का आवरण पहना दिया गया, धर्म के साथ जोड़ दिया गया, ताकि आप धर्म का मार्ग अपनाने की वजह से जल का संरक्षण कर सकें। इस महीने में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है।
इस महीने में भगवान सूर्य और वरुण देव, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। सूर्य तो खैर महत्वपूर्ण है ही, और वरुण देव माने जल देव। इन दोनों की उपासना इस महीने में विशेष फलदायी होती है। एक तरफ सूर्य की आवश्यकता भी है प्रकाश के लिए, ऊर्जा के लिए, ऊष्मा के लिए, और दूसरी तरफ जल की आवश्यकता भी है पोषण के लिए, नॉरिशमेंट के लिए और जीवन के सृजन के लिए। तो पोषण और सृजन के लिए सूर्य और जल दोनों की आवश्यकता होती है, और इस महीने में दोनों की ही उपासना की जाती है। और अगर धर्म की मान्यताओं से देखें तो सूर्य देव की उपासना भी होती है और वरुण देव की उपासना भी होती है। इस बार जो ज्येष्ठ का महीना है वो 11 मई से 9 जून तक रहेगा। आज से लेकर 9 जून तक जेठ का महीना या ज्येष्ठ का महीना रहेगा, जिसमें ज्येष्ठ संबंधी नियमों का पालन करना आपके लिए फलदायी होगा। और धर्म के दृष्टिकोण से भी जो ज्येष्ठ के महीने में पूजा उपासना का नियम बताया जाता है उसका पालन करना चाहिए। अब इस महीने का साइंस समझिए, इस महीने का वैज्ञानिक महत्व क्या है। ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत आज से हो रही है, इसके बारे में साइंस क्या कह रहा है, विज्ञान क्या कह रहा है। इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। अगर आपने ट्यूबवेल लगवाया हो, हैंडपंप लगवाया हो, तो आप देखें कि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ज्येष्ठ के महीने में तो खैर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस महीने में वातावरण में और शरीर में जल का जो स्तर है, जल का जो लेवल है वो गिरने लगता है। इसीलिए जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। वैसे भी जल का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगा, मूल्यवान आज भी है, इसलिए आज से ही उसका सही प्रयोग किया जाए और ज्येष्ठ के महीने से इसकी शुरुआत हो जाए। सन स्ट्रोक यानी धूप की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, चक्कर ना आ जाए, बेहोश ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, सन स्ट्रोक ना लग जाए आपको, और खान पान की बीमारियां ना हो जाएं, क्योंकि जो खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम का मामला है ना वो कमज़ोर होता है इस महीने में। चूँकि ऑलरेडी सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जो पाचन तंत्र है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, या वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी पाचन तंत्र में गर्म ऊर्जा इतनी ज़्यादा भर जाती है कि आप बहुत ज़्यादा अगर खाएंगे तो पाचन तंत्र शांत हो जाएगा। इसीलिए सन स्ट्रोक से तो बचेंगे ही, खान पान की बीमारियों से बचेंगे, वरना फूड पॉइजनिंग होना, इस तरह की बीमारियां होना इस महीने में बड़ा स्वाभाविक होता है। इस महीने में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिसका जो बेसिक कंटेंट हो, एक तो पाचन तंत्र को शीतलता प्रदान करे और दूसरा शरीर को भी शीतलता प्रदान करे। जैसे हरी सब्जियां हैं, सत्तू है, जल वाले फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ठीक है ना। जल वाले जो फल हैं, हरी सब्जियां हैं, सत्तू हैं, इनका प्रयोग अगर किया जाए तो बेहद लाभदायक होगा। ज्येष्ठ के बारे में आयुर्वेद कहता है कि जेठ के महीने में दोपहर में सोना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर का विश्राम करना भी लाभदायक होता है। इसलिए वैसे तो दोपहर में लंच के बाद 10 मिनट 15 मिनट आराम करना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में घंटे भर भी अगर आप सोएं तो आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा, बड़ा अच्छा होगा। तो ज्येष्ठ का जो साइंस है वो जल से और सूर्य से जुड़ा हुआ है, और जल और सूर्य से संबंधित नियमों को अगर मानकर काम करें तो इस महीने का जो विज्ञान है वो आपके पक्ष में होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे और खुश भी रहेंगे। अब ये समझते हैं कि इस महीने में किस प्रकार वरुण देवता की यानी जल देवता की और सूर्य की उपासना करनी चाहिए, इनकी कृपा कैसे मिले, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में इन्हीं दोनों की पूजा होगी। एक तरफ सूर्य देव की पूजा होगी और दूसरी तरफ वरुण देव यानी जल देव की पूजा होगी। कैसे इनकी कृपा मिलेगी, क्या तरीका होगा भाई? रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधों में जल डालिए। सुबह भी और शाम को भी पौधों में जल दीजिए। प्यासों को पानी पिलाइए और लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था कीजिए। इस महीने में प्यासों को पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य है और बहुत ज्यादा शुभ भी है। तो प्यासों को पानी पिलाइए
और जगह जगह पर प्याऊ लगवा दें या मटके में पानी भरवा के रखवा दें। लोगों के जल पिलाने की व्यवस्था भी करें। जल की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में तो बिल्कुल भी ना करें। जल की बर्बादी ना करें। घड़े सहित जल का, जैसा मैंने पहले भी कहा कि घड़े का दान करें, घड़े में ठंडा पानी भरें, घड़े में पानी भरकर लोगों को दान करें, लोगों को पिलाएं। और पंखे का दान करें, सीलिंग फैन हो तो भी और हाथ वाला पंखा हो तो भी, जैसा भी संभव हो। घड़े सहित जल का और पंखों का दान करें, यानी उन चीजों का दान करें जो ग्रीष्म में, गर्मी में शीतलता प्रदान करती हैं। अब अगर हम सूर्य की कृपा पाने का तरीका समझें तो रोज सुबह और रोज शाम को सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः सूर्य का बेसिक मंत्र है। इस महीने में सुबह 108 बार और शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर सूर्य संबंधी समस्या है, अगर सूर्य संबंधी प्रॉब्लम है, तो ज्येष्ठ के हर रविवार को उपवास रखिए। जेठ के महीने में जितने भी रविवार पड़े, 4 पड़े, 5 पड़े, जितने भी संडे पड़े, हर रविवार को उपवास रखें और इस उपवास में नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की उपासना आप करते हैं, रविवार की उपासना आप करते हैं, ज्येष्ठ के महीने में सूर्य के नियमों का पालन करते हैं, तो पूरे वर्ष भर आपको सूर्य की उपासना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य भी मूल्यवान है, वरुण देव भी मूल्यवान है, जल भी मूल्यवान है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने के मंगलवार की भी विशेष महिमा है और इसको भारत के कुछ इलाकों में बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। ये बड़ा मंगलवार माना जाता है। क्या मामला है भाई? ज्येष्ठ का जो मंगलवार है, ज्येष्ठ के महीने में 4 मंगलवार हों या 5 मंगलवार हों, इनकी अलग से महिमा बताई जाती है और इनको बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। ज्येष्ठ में जितने भी मंगलवार पड़े, हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी के पत्ते की माला भी अर्पित की जाती है। आप चाहें तो ज्येष्ठ के मंगलवार को सवेरे स्नान आदि करके तुलसी के पत्ते की माला बाजार से ले लें या स्वयं बना लें और वो हनुमान जी के गले में अर्पित करें ज्येष्ठ के मंगलवार को। और हनुमान जी को हलवा पूरी या मीठी चीज़ों का भोग लगाएं। हलवा पूरी का भी भोग लगाएं। बहुत लोग गुड़ का भोग लगाते हैं, बहुत लोग लड्डू का भोग लगाते हैं। जो भी मीठी चीज़ हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद उनकी स्तुति करें, इसके बाद उनकी प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, जैसा भी संभव हो हनुमान जी की स्तुति करें। इसके बाद निर्धनों में हलवा पूरी और जल का वितरण करें। जहाँ जहाँ पर भी बड़े मंगलवार का प्रावधान है, जहाँ जहाँ पर भी ज्येष्ठ का मंगलवार मनाया जाता है, वहाँ पर लोग लंगर खिलाते हैं, हलवा पूरी, मीठी चीज़ें बांटते हैं। बहुत सारे लोग मीठा शरबत भी बांटते हैं, मीठा शरबत भी बांट सकते हैं या गुड़ और पानी पिला सकते हैं। यानी ज्येष्ठ का जो मंगलवार है उसमें मीठी चीज़ों का और पानी का वितरण किया जाता है। प्यासों को पानी पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। ऐसी परंपरा पाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ज्येष्ठ के मंगलवार को, ज्येष्ठ में जितने भी मंगलवार पड़ रहे हैं, 2 पड़े, 4 पड़े, 5 पड़े, जितने भी मंगलवार ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहे हैं, अगर आप हनुमान जी की पूजा उसमें कर लेते हैं, हनुमान जी की उपासना कर लेते हैं, लोगों को मीठा बांटते हैं, लोगों को ठंडा पानी पिलाते हैं ज्येष्ठ में, तो निश्चित रूप से कुंडली में मंगल कितना भी खराब क्यों न हो, मंगल कितना भी ज़्यादा निगेटिव क्यों न हो, मंगल संबंधी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अगर कुंडली में आपके मंगल खराब है तो ज्येष्ठ के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करें, हनुमान जी को मीठी चीज़ का भोग लगाएं और उसके बाद निर्धनों को मीठी चीज़ें बांटें, खाने वाली चीज़ें मीठी, और साथ ही साथ निर्धनों को ठंडे जल का सेवन भी कराएं, ठंडा पानी भी पिलाएं।
अगर ज्येष्ठ के महीने के हर मंगलवार को आप ऐसा करें, कुंडली में कितना भी मंगल खराब क्यों ना हो, मंगल का दोष हो, मंगल नीच का हो, मंगल मारक हो, मंगल अस्त हो गया हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित रूप से मंगल संबंधी समस्या आपकी समाप्त होगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से अमर हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए अमर जी। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1993। समय बताइए। 1994 है सर, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर। समय है दोपहर 1:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी मेरा जन्म हुआ है सुल्तानपुर यूपी। पूछिए क्या प्रश्न है? जी मेरा प्रश्न ये है, एक तो मैंने मतलब पन्ना पहना हुआ है और कहते मेरा प्रश्न ये, मेरा करियर सही नहीं मतलब चल रहा सर कहते हैं, और फैमिली लाइफ सही नहीं है मेरी। देखो अमर, आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आप पन्ना निकालिए, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और इस समय बुध का रत्न पहनने से आपके मन में भ्रम पैदा होगा। 2 महीने पहले तक पहनना तो ठीक था, लेकिन अभी पन्ना पहनने से आपके मन में भ्रम पैदा होगा, आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होगी। करियर को लेके, पारिवारिक रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। तो पन्ना निकाल दीजिए, बेहतर समय का इंतजार करिए अच्छे करियर के लिए और अच्छे धन की स्थिति के लिए। आप नवंबर तक वेट करें। 11 नवंबर 2017 के बाद आपकी कुंडली में स्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं। इस समय आप सिर्फ ये करें कि हर मंगलवार को एक लाल फल, सेब हो या अनार हो, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, उससे आपको लाभ होगा। और कोशिश करें कि हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और उनके सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से आपकी पारिवारिक मुश्किलें, आपके करियर की मुश्किलें, आपके धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में हमने आपको जानकारी दी, बताया कि ज्येष्ठ का महीना क्यों महत्वपूर्ण होता है और इस महीने में किसकी पूजा उपासना से कैसे कैसे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आपके राशियों का हाल है, भाग्य के दरवाजे में से आज क्या उपाय निकलने वाला है, शुभ पहर की स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल निरोगी भव। भिंडी का सेवन अगर किया जाए, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, भिंडी आसानी से बाजार में उपलब्ध है। भिंडी का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल में रखना जरा आसान होता है, इसलिए अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रह पा रही है या डायबिटीज की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो जरा भिंडी खाकर देखिए, भिंडी खाना शुरू करिए, इससे डायबिटीज को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। गर्मी में इसका नियमित रूप से सेवन करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा उपाय निकलने वाला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष, मिथुन से लेकर मीन राशि तक का हाल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को कारोबार में लाभ हो सकता है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ विदेश यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, सेहत में मजबूती आएगी, धन लाभ के योग बनेंगे, उपहार और सम्मान का लाभ भी मिलेगा आपको। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, आर्थिक फायदा होगा, काम का बोझ आपका निश्चित रूप से बढ़ा हुआ रहेगा, ध्यान रखें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 87%। कर्क राशि, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर में बदलाव के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में आपके प्रसन्नता भी आएगी। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 74%। कन्या राशि, रुका हुआ काम आपका बनेगा, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा।
शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 69%। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। धन का इन्वेस्टमेंट ना करें और यात्रा करने से बचाव करें, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 66%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। क्रोध बिल्कुल ना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 88%। मकर राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। धन का लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 81%। कुंभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दिन आपका आनंद से गुजरता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक फायदा होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 59%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मधु हैं हमारे साथ हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। मधु बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 79। समय टाइमिंग का पता नहीं है, और जन्म स्थान असंत के पास राड़ा है, वहाँ हुआ है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, एक तो उनको पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल रहा, और हमारा खुद का मकान नहीं है, कब तक मतलब कि बनेगा। और बहुत मुश्किलें, संघर्ष बहुत है, लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष है, मतलब कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। अपना भी खुद का काम नहीं है, वही कहीं फैक्ट्री में लगे हुए हैं। ये आपके पतिदेव की कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है और जो आप अंक बोल रही हैं, उसके हिसाब से एक बात तो ये है कि जो इनकी मुश्किलें हैं उसको कम होने में अभी टाइम है। मुश्किलें मार्च के बाद बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। मार्च 2018 के बाद चीज़ें ठीक होंगी। मार्च 18 के बाद ही संपत्ति का फायदा भी होगा और मार्च 18 के बाद ही आर्थिक स्थितियां भी ठीक दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक तो अभी मार्च तक जरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इनके चोट चपेट ना लग जाए या जोश में आके नौकरी न छोड़ बैठें, ऐसा कोई डिसीजन न ले लें। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मार्च के बाद कोई बदलाव करेंगे और ये बदलाव इनके लिए बेहद लाभदायक होगा। अभी इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये 2 काम नियमित रूप से करें तो मुश्किलें इनकी दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ वडोदरा से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम डेनिस परमार है जी। अच्छा, मेरी अभी जॉब छूट गई है और मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, मेरी विदेश यात्रा हो सकती है सर, और काफी कर्जे भी चढ़ गए हैं मेरे पे। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 27/2/1980। समय बताइए। सुबह 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बड़ौदा, गुजरात। अभी कोई रत्न पहनते हैं? अभी तो कोई रत्न नहीं, चांदी का पहना हुआ है। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, इस कुंडली के हिसाब से अभी नौकरी में
और नौकरी के डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा वक्त दिखाई दे रहा है। एक काम चलाऊ नौकरी तो मुझे लगता है 15 जून के पहले ही आप पा जाएंगे। एक काम चलाऊ नौकरी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन इस नौकरी में बहुत उन्नति हो या नौकरी में बहुत राइज करें, उसमें अभी टाइम है। नौकरी में तरक्की का जो समय है वो अप्रैल 2018 के बाद है। और अगले ही साल आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। नौकरी के सिलसिले में अगले साल जून जुलाई के आसपास आप विदेश जाएंगे और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी जो काम भर की नौकरी मिलेगी उसको कर लीजिएगा। अपने क्रोध पर, अपने आचरण पर नियंत्रण रखिए। बात बात में क्रोध करना आपको नुकसान न पहुंचा दे कहीं। एक पन्ना बनवा लीजिए, 5-6 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें ताकि करियर का पक्ष अच्छा हो, डेवलपमेंट का पक्ष अच्छा हो और सेहत में दिक्कतें ना हो। सेहत में किसी भी तरह की समस्या परेशान ना करे। तो चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से विशेष उपाय। जो आपका मेन डोर है वहां पर शाम को लाइट जरूर जलाइए। शाम को प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। या तो बल्ब जला दीजिएगा 10 मिनट 5 मिनट, नहीं तो सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। मुख्य द्वार पर सूर्यास्त के समय प्रकाश जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होगा। धन की मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल, गेंदे का हो, गुड़हल का हो, जो भी पीला फूल हो वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों की समस्या में सुधार होगा। तो अगर रिश्ते परेशान कर रहे हैं तो आज का उपाय बहुत कारगर है। शुभ पहर में करेंगे शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। भगवान कृष्ण को पीला फूल चढ़ाएं, आपके रिश्तों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।